ऐतिहासिक ज़िला विकास परिषद के चुनाव, वो चुनाव जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। वो चुनाव जो आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए। वो चुनाव जो 70 सालों से जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर में 73rd 74th अमेंडमेंट लागू हुई और उसके बाद लोगों की उम्मीदें जागी। हर एक व्यक्ति ने ये सोचा कि जो काम विलेज लेवल पर हमारे आज तक नहीं हुए थे, वो काम अब पूरे होंगे। वो काम हमारे पूरे होंगे जो 70 सालों से हमारे साथ वादे किए गए, पर आज तक वो काम पूरे नहीं हुए। वो काम हमारे जो हमने कई बार नेताओं के पास एप्लीकेशंस दी, फाइलें लेकर गए, बार बार उनके पास दौड़े, पर वो काम आज तक पूरे नहीं हुए थे। जो सरपंचों ने पूरे नहीं किए, जो पंचों ने पूरे नहीं किए, जो बीडीसी के कैंडिडेट जब चुने गए तब नहीं पूरे हुए। अब वो हमारे जो काम है वो पूरे होंगे, वो डीडीसी पूरे करेंगे। और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक डीडीसी चुनावों में चाहे वो मेन सिटीज़ के इलाके हों या फिर अलग अलग इलाके हों, गांव दूर दराज के इलाके हों, हर जगहों पर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो अपने मत का अधिकार करने पहुँच रहे हैं। इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये इतना फार फ्लंग इलाका है कि शायद कोई आम व्यक्ति, कोई शहर का व्यक्ति यहाँ पहुँचने तक का नहीं सोचेगा। बुद्धल से कुछ ही दूरी पर ये इलाका है। रजौरी से बुद्धल की ओर रोड पर कोटरंका ये जगह पड़ती है। मंदिर गली कुछ इलाका है। रेहान इस जगह का नाम है, रेहान पंचायत। और लगातार कई सालों से निगलेक्टेड रही, कई सालों से नेता यहाँ से रहे, कई चुनाव यहाँ पर देखे इन लोगों ने, पर आज तक जो डेवलपमेंट के वादे किसी ने भी किए वो नहीं पूरे हुए। अब इन चुनावों में किस तरह की उम्मीदें हैं? काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं। उनका सब लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे मर्द हों चाहे महिलाएं हों, सबकी यही मंशा है कि एक अच्छा कैंडिडेट चुने, एक ऐसा कैंडिडेट चुने जो हमारे 70 सालों से जो मसले हमारे थे, जो हमारी रोड नहीं बनी थी, जो हेल्थ के काम थे, जो हमारे एजुकेशन के काम थे, जो आज तक वादे पूरे किए गए, जो आज तक वादे किए गए जो पूरे नहीं हुए, उन सारे वादों को अब पूरा किया जाएगा। और उन मुद्दों को लेकर हम इस बार चुनाव लड़ेंगे और उसमें जाकर हम वोट देंगे। मेरे पीछे जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये वो लाइनें हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, जो ये विश्वास रखती हैं कि जब भी चुनाव होंगे हमने अपने मत का, हमें जो सबसे बड़ा राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसमें हमने पार्टिसिपेट करना है। और जब भी किसी भी तरह के चुनाव हो, हमने अपना वोट, एक कीमती वोट जाकर डालना है। और उसके बाद जिस भी इलेक्शन के लिए जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, एक ऐसा कैंडिडेट हमने उस जमहूरियत के लिए, उस नियाम के लिए लेकर आना है, उस अपने इलाके लिए लेकर आना है जो हमारी डेवलपमेंट करेगा। और इसीलिए फार फ्लंग एरियाज, दूर दराज के इलाकों में भी हमें भारी मात्रा में वोटर जो है वो देखने को मिल रहा है। 70% से ज़्यादा वोटिंग उन इलाकों में हो रही है जहां पर लोग इतना डरते थे कि शायद अगर हम आज की डेट में वोट देंगे तो कोई मिलिटेंट हमें आकर यहाँ पर डरा ना दे, या फिर कोई आसपास के जो रसूखदार लोग थे वो हमें आकर डरा ना दे। उसी के लिए उन सब लोगों पर जो अलगावाद की सोच रखते थे, जो आतंकवाद की सोच रखते थे, एक बड़ा तमाचा उन लोगों ने दिया है जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, जो ये जानते हैं कि इस राइट को जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ये कितना बड़ा है, कितना ज़रूरी है। और उसी का अधिकार बड़े पैमाने पर हमें फार फ्लंग एरियाज़ में, सिटी में, हर इलाके में देखने को मिल रहा है। डीडीसी चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने थी वो थी कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरह से किए जाएं, क्योंकि एक तरफ जहां हाल ही में आर्टिकल 370 और 35A में बदलाव किया गया है, उसके बाद अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में यूटी बनाया गया है। कई सारे बदलाव होने के बाद कोविड-19 की सिचुएशन और उसके बाद लगातार थ्रेट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान की जो भी स्पॉन्सर टेररिज्म है उसकी तरफ से, तो लगातार एक बड़ा खतरा भी डीडीसी चुनाव में बना हुआ था। पर उन सब खतरों को हमारे लोगों ने मात दिया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मात दिया और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर उनमें चुनाव हुए और किसी भी तरह के इंसिडेंट्स हमें नहीं देखने को मिले। फार फ्लंग एरियाज़ में भी हमने देखा कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया इन चुनावों में, इन ऐतिहासिक चुनावों में। और सिक्योरिटी भी किसी तरह की ढील नहीं सिक्योरिटी द्वारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बरती गई, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि 70% से ज़्यादा वोटिंग उन इलाकों में हुई जहाँ 40% 30% वोटिंग हमें
हमें देखने को मिलती थी। कश्मीर में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल रहे हैं और डेमोक्रेसी के इस सबसे बड़े त्यौहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही मकसद है कि जो काफ़ी समय से हमारे जो काम थे, जो हमारे मसले मसाइल थे, जो रुके हुए थे, जो हमारे आज तक डेवलपमेंट के काम सारे रुके हुए थे, वो अब इन DDC चुनावों के होने के बाद, 3 टायर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद वो पूरे होंगे। वो सोच जिसने हमेशा से हमें पीछे रखा, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, देश के साथ, दुनिया के साथ कम्पीट करने में रोक के रखा, उन सारे जो मसले हैं, जो वो सारे काम हैं, वो अब हमारे पूरे होंगे। वो सोच जो हमें पीछे रखती थी, वो सोच अब ख़त्म होगी और एक बदलाव के लिए, एक नए जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम वोट करेंगे और वही हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग और फेजेस में भी हो, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ये एक DDC चुनाव हो जिसमें हमें देखने को मिले। जब भी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो तो हर एक वो व्यक्ति जो जमहूरियत में विश्वास रखता है, जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखता है, उसका भरोसा बना रहे और उसके जो काम हैं, जो वो गली मोहल्लों के, हेल्थ के, एजुकेशन के काम जो उसके काफ़ी समय से नहीं हुए थे, वो अब पूरे होंगे। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ।